भारतीय समाज पुरातन काल से ही प्रकृति का पूजक रहा है। हर तीज त्योहार को प्रकृति के अनुसार ही मनाता आ रहा है। देवी देवताओं को भी प्रकृति का साधक बताया गया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इंदौर में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज उत्तम स्वामी ने संबोधित किया और प्रकृति की महत्ता को बताया। देखिए इसी पर हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के गुजराती इनोवेटिव कॉलेज सत्य साई चौराहा विजयनगर पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसमें महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज उत्तम स्वामी ने प्रकृति से मित्रता व्याख्यान माला को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि जल, नदी, सागर, पेड़ पौधे, वायु, इन सभी को सनातन धर्म ने देवत्व माना है। हर पूजा इन सभी के बिना अधूरी है। स्वामी जी के आने पर आज हमारे लिए बड़े बड़े मुद्दे तो बहुत लोग हैं, लेकिन दीदी का और मुख्य अतिथि का ताली बजाकर लाया गया, तो मातृशक्ति आगे आकर उन्होंने अपना संपूर्ण सहयोग साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के प्रांत कार्यवाह विनीत नवाथे ने अपने उद्बोधन में हमारे शास्त्रों में प्रकृति के संरक्षण को लेकर काफी पहले ही बता दिया गया था। एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी पर्यावरण पर किसी देश में, दुनिया भर के साइंटिस्ट आए थे, पर्यावरण विज्ञानी। 3-4 दिन तक बहस चली। उस सारी बहस के बाद में और भारत के वैज्ञानिक खड़े हुए और उन्होंने भूमि सूक्त का पाठ किया और उसके हाइलाइट्स बताए। तो इन लोगों ने कहा कि ये 3 दिन की बहस से पहले अगर आप ये बोल देते तो इनको इतनी हमको बहस नहीं करना पड़ती। क्यों? बोले इस भूमि सूक्त का जिसकी आपने व्याख्या की है उसमें पर्यावरण के बारे में इतनी बातें हैं जो हम 3 दिन में हम नहीं निकाल पाए, उससे कई ज्यादा बातें। और आप तो केवल भी जिस्ट है, पूरा वर्णन करेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। पर उस भूमि सूक्त के आधार पर भी अगर हम इस देश दुनिया का विज्ञान अगर चला होता तो भी ये स्थिति नहीं होती। आज हमें कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठने की आवश्यकता नहीं होती। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चौथराम स्कूल नॉर्थ कैंपस के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षा जगत के द्वारा हम नई पीढ़ी से पर्यावरण संरक्षण को जीने के लिए संकल्पित करने पर कार्य कर रहे हैं। उस तरह से पर्यावरण का विनाश ना करें जिस तरह से विनाश हो रहा है, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लोगों को पता चलना चाहिए कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तभी इसीलिए शायद पर्यावरण से मित्रता इस संवाद का विषय रखा है और हम किस तरह से अपने इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। शायद यही मैसेज हमको आज समाज में लाना है। और तभी क्योंकि सब लोग जब मिल के काम करेंगे, किसी एक के करने से ये होने वाला नहीं, और सब मिल के काम करेंगे तो शायद हम वापस उस जो कल्पना की है स्वस्थ देश की, वो हम कर पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के विभाग संयोजक सागर चौकसी ने प्रस्तावना में कहा कि पौधारोपण करने के साथ उन्हें सहेजना भी जरूरी है। एक कार्यक्रम में गया तो उनसे मैंने पूछा कि आप लोग क्या हर साल प्रतिवर्ष पेड़ लगाने का काम, पौधा लगाने का काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि हम 10 साल से पौधा लगा रहे हैं। मैंने बोला कहाँ लगाते? तो उन्होंने बोला इसी स्थान पे हम लोग 10 साल से पौधा लगा रहे हैं। तो मैंने आसपास जब देखा तो वह 40-50 पेड़ थे, बाकी कुछ नहीं था। तो किसी एक पेड़ को अपनी सेल्फी के चक्कर में, जिंदा नर्सरी के पेड़ को हम लोग मैदान में लाते हैं, मैदान में लाके उसका हाथ फोटो खिंचाते हैं और उसकी हत्या करके चले जाते हैं। ये पाप है। इस पाप से हमको अलग हटना पड़ेगा। सेल्फी लेकर हीरोबाजी करने का समय पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं है। इसलिए जीवन मूल्यों में, हमारे व्यवहार में पर्यावरण कैसे उतरे, इस पर हम लोग काम करते हैं।
धीरे 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 नहीं सही, पर हमारे यहाँ के परिवार के, संघ के कार्यकर्ता के नाते, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के नाते ऐसे कई लोगों को मोटिवेट कर करके हम लोग पर्यावरण पर कैसे छोटे छोटे प्रयोग किए जाए इस पर काम करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण ऋतुजा पहाड़े ने दिया, आभार स्वाति चौहान ने माना। वहीं कार्यक्रम का संचालन ललिता पाटिल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।